एक बार फिर से आप सभी का बाजार मंडल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से कि बेस में हम कैसे एंट्री लाइन और कैसे एसएल लाइन को मार्क करते हैं, जिसे सप्लाई और डिमांड की भाषा में प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन बोलते हैं। तो हम प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन को और आसान बना देते हैं, हम उसको एंट्री लाइन और एसएल लाइन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि नाम बदल देने से उसके प्रॉफिट और लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस आसानी से वो नाम याद रहे, दिमाग में ट्रिगर हो जाए, यही इसका मेन रीजन है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि बेस की मार्किंग कैसे करते हैं, कहाँ पर हम एंट्री करते हैं और कहाँ पर हम एसएल लेते हैं। ठीक है, कौन सा जोन काम करेगा, कौन सा जोन काम नहीं करेगा, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, हम आज बात करने वाले हैं कि अगर किसी बेस में इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना हो और इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाने के बाद वहां से एक अच्छी मोमेंटम आई हो, एक अच्छा वहां से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, तब हम जोन की मार्किंग कैसे करेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो पूरी कहानी है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर दूं, तो ये देखिए हुआ क्या था। इस कैंडल को, इन दोनों ही कैंडल को इंगल्फ करने के बाद ये इतनी अच्छी तरीके से मूव दिखाया गया था। अब ये डेली का है, जब इसके पास कैंडल आई तो कैंडल ने क्या किया, 1 2 3 दिन कैंडल इस जोन ने इसको होल्ड कर लिया। क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन है तो हम इसको इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा इस चीज को देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है कि यहां पर दो खास बातें हैं। यहां पर ग्रीन का क्लोज है, यहीं पर रेड का ओपन है और इसने इंगल्फ करके दिखाया। तो हम क्या करेंगे, अगर बेस में इंगल्फिंग होगी तो जो एंट्री लाइन है, हम क्या करेंगे, अगर ये ग्रीन और रेड की क्लोजिंग एक लाइन में मिल जाती है तब तो दी बेस्ट है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दोनों बातें अचानक मैच कर गई, एक ग्रीन की क्लोजिंग और एक रेड का ओपन और उसके बाद इसका इंगल्फ। तो जब भी इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अब यहाँ पर इस जो ये रेड बॉडी है, ठीक है ना, जो ये रेड बॉडी की जो ओपन है, ओपन और इस बेस का पूरा लो, यहाँ पर जो ओपन है, ठीक है ना, इस रेड कैंडल का, क्योंकि इसे इंगल्फ किया, हम विक यहाँ पर विक को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इसका जो नीचे हमारे पास सबसे लो होगा वो हमारा होगा एसएल लाइन। तो ये हमारा आपके पास क्या है, एसएल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, एंट्री लाइन है। तो हम इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, बट मैं बोल दे रहा हूँ एंट्री लाइन। इसको बोलते हैं डिजिटल लाइन, बट मैं बोल देता हूँ एसएल लाइन। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या होता है, इसको होल्ड करता है। आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा होगा कि उतना अच्छा मूव नहीं आया है, बट ये आपको एक दिन प्राइस ने होल्ड कर लिया है, तो आपको यहाँ पर इंट्राडे तो जरूर देखने को मिलेगा इस दिन। तो हम इस तरीके से बायसनेस भी बनाते हैं कि अगर यहाँ पर किसी जोन पर प्राइस स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सेलिंग के लिए बचना चाहिए। तो ये जोन मार्किंग हमें बायसनेस भी सिखाती है। तो ये हुआ बुलिश साइड का इंगल्फिंग। ठीक है, चलिए हम बेरिश साइड के इंगल्फिंग की बात कर लेते हैं कि उस वहाँ पर जोन कैसे मार्क करते हैं। जरा इस यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल आई, जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल आई जो 1 दिन 2 दिन के लो के नीचे क्लोज कर दी, 2 दिन के लो के नीचे क्लोज कर दी। इसका मतलब ये है कि इस जोन में कुछ ऐसा तो हुआ था, ठीक है ना, जहां अब ये देखिए सबको ट्रैप भी किया गया है कि ट्रैप करके सबको नीचे ला करके बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही तगड़ा इम्बैलेंस है, और इसने क्या किया, इंगल्फ किया है। तो इंगल्फ में क्या करते हैं हम, अगर हम बेरिश साइड का देख रहे हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोज है वहां से, और जो बेस का टॉप है वो, ठीक है, इस तरीके से जो मार्किंग करते हैं, ये जो बेस का टॉप है, तो ये हमारा होगा एसएल लाइन और ये हमारी होगी एंट्री लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेरिश साइड की जोन मार्किंग करते हैं। और यहाँ पर मार्केट जा करके नीचे आ चुका था, यही एक रीजन था, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों के ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए थे, यह जोन काम कर चुका था। यही एक रीजन था कि यहाँ पर इस जोन ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इस प्राइस को होल्ड कर ले।
जाते हुए प्राइस को होल्ड कर ले, यही एक रीजन था। ये सब बातें हम बाद में सुनेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि हमें जोन की मार्किंग कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए तरह के जोन मार्किंग के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।